देव दर्शन करन से निज देव दर्शन होत हैं। जो कर्म फल दे कर घटे वे क्षीण क्षण में होते हैं। देव दर्शन का कितना महत्व बताया है कि जो जिनेंद्र देव के दर्शन करता है वो वास्तव में एक साथ आहार दान, पूजा, व्रत, उपवास और तपश्चर्या के पुण्य को प्राप्त करता है। लेकिन कैसे दर्शन करें? शुद्ध भावों से, निर्मल भावों से, विनम्र भावों से। आज हम दर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आज हम मंदिर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि जैन है इसलिए मंदिर जाना है, कोई हिंदू है इसलिए मंदिर जाना चाहता है, कोई मस्जिद में जाता है क्योंकि मुसलमान है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जिन देव दर्शन करने से, जिन देव दर्शन जो करता है, जो सच्चे भावों से दर्शन करता है, जो निर्मलता पूर्वक दर्शन करता है, जो आस्था पूर्वक दर्शन करता है, उसके लिए कहा है कि संसार उसके लिए चुल्लू भर पानी की तरह हो जाता है। जिस प्रकार से चुल्लू का पानी धीरे धीरे निर्जीर्ण हो जाता है, धीरे धीरे झर जाता है, इसी प्रकार के उसके संचित कर्म, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं करता है, वो आत्मदेव के दर्शन करता है। और आत्मदेव के दर्शन के साथ साथ उसके अंदर कोई पाप मैल नहीं आता, उसके अंदर कोई कसाएं नहीं आती हैं। जब जिन देव के दर्शन करता है तो कहते हैं उनको देखकर ये ज्ञान होता है कि निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति अपार। भगवान के दर्शन मात्र हमें सुख का कारण नहीं है। भगवान की मुद्रा जो उद्देश्य बताती है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य बताती है, निर्धारित करती है कि तुम्हें संसार की तरफ से आंखें बंद कर लेना है, और बंद नहीं करना, अपने अंदर दृष्टि देना है। और आंखें कहती हैं कि भगवान के दर्शन करके अपने आत्म दर्शन करो। मुख कहता है कि तुम भगवान के गुणानुवाद करो, क्योंकि हम गुणानुराग तो करते नहीं और गुणानुवाद में भी दिल चुराते हैं। किसी का गुणानुवाद करना हो तो बड़ा कष्ट होता है आदमी को। आपको पता है, निंदा तो तुरंत कर लेगा, निंदा तो आदमी चौगुनी कर लेता है, लेकिन गुण के लिए घटा लेता है। आदमी कोई पाप की चर्चा सुनता है तो कहता होगा ऐसा, लेकिन जब पुण्य की चर्चा सुनता है तो विश्वास नहीं होता है। जब हम किसी की प्रशंसा सुनते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता है, और निंदा सुनते हैं तो कहते हैं होगा ऐसा। लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे कान सफल हो जाते हैं। जो कोई भगवान की वाणी को कानों के रूप में कुंडलों की तरह कान में धारण करता है, कान के द्वारा हृदय में ले जाता है, हृदय का हार बनाता है, उसके जीवन को उज्जवल कर देती है भगवान की वाणी। और वाणी उज्जवल नहीं कर देती है, मन को पवित्र कर देती है, अशुभ आश्रव को रोक देती है, संवर और निर्जरा को कारण बन जाती है। क्योंकि जब भगवान के दर्शन करते हैं हम तो अनंत अनंत जन्म के, करोड़ों जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। और भगवान के दर्शन करके हमारे अंदर एक उत्सुकता आती है, हमारे अंदर एक उत्साह आता है। इसीलिए कहा है कि वैसे दर्शन करना कोई पुण्य की बात नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन प्रमुदित भाव से करना, आह्लाद पूर्वक करना। हम रोज बोलते हैं तुमको निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। और तो भगवान से कहते भगवान तुम्हारे चरणों का सेवक होकर मैं भिखारी होना भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे चरण सानिध्य के बिना मैं चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि चक्रवर्ती भी हो जाएगा और बिना धर्म के होगा, बिना उत्साह के होगा, तो उसके भोग उसको नरक में ले जाएंगे। लेकिन यदि भिखारी भी होगा तो वो भी संयम के मार्ग पर चलकर एक दिन परमात्मा बन जाएगा। हमें परमात्मा बनना है तो जिन देव के दर्शन करना है। हमारे शरीर के जितने अंग मिले हैं, 8 अंग हैं और 8 ही सम्यक दर्शन के गुण हैं। और मोक्ष पाना है तो सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन पाना है। सम्यक दर्शन जिस प्रकार से हमारे 8 अंग में से एक भी कम हो तो हमें जीवन में सुख शांति से हम जी नहीं पाएंगे, सम्मान नहीं पा पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब तक 8 गुण नहीं है तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन के बिना सारी क्रियाएं निरर्थक हैं। आचार्यों ने तो कहा है कि जिस प्रकार से तैरने के लिए नाव की जरूरत होती है, इसी प्रकार से हमें यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविदित है। अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्तिवर नौका सही। कह दिया भक्तिवर नौका, तपस्या को नहीं कहा है।
व्रत उपवासों को नहीं कहा है, लेकिन परमात्मा के दर्शन करके जो एक दृढ़ श्रद्धान आता है उसको भव समुद्र के तारने के लिए अच्छी नौका कह दी। पत्थर की नौका नहीं, पत्थर की नौका तो रागी द्वेषियों के लिए कहा है। लेकिन आज हम मंदिरों में आकर क्या कर रहे हैं, हमें 8 अंग मिले थे, हमारे पैर कहते हैं तुम तीर्थ कर लो, गुरुओं के दर्शन के लिए चले जाओ, क्योंकि पैर हमें जीवन की हकीकत समझाते हैं कि एक पैर उठता है और एक पैर जमा रहता है, दोनों पैर से आदमी नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है तुम्हारा संकल्प का पैर जमा रहना चाहिए और तुम्हारा श्रद्धा का पैर आगे बढ़ना चाहिए। श्रद्धा यदि हो तो श्रद्धा में कहती है तुम कहाँ हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम और आगे बढ़ो। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। आजकल लोग कहते हैं क्या पता मैना सुंदरी के पति का कोढ़ ठीक हुआ या नहीं हुआ, सोमा के पति का जहर उतरा या नहीं उतरा, चंदन वाला के छिलके ना जाने कुछ बने या नहीं बने, मुनिराज को पड़ गया या नहीं पड़ गया। अरे आज की तारीख में भी जो भगवान की आस्था पूर्वक आराधना करता है उसके लिए कहा है कि भगवान वो सुंदर स्वर्ग के महलों में निवास करता है और वो यहाँ रहता हुआ भी एक शिक्षा देता है कि हमें अपने पैरों को कहीं गलत जगह नहीं ले जाना है। जो सम्यक दृष्टि होगा वो चाहे कर भी कोई ले जा सकता है उसे सेठ सुदर्शन की तरह, लेकिन उसे विचलित नहीं कर सकता है, उसके आत्मश्रद्धान को वंचित नहीं कर सकता है। आत्मश्रद्धान उसका दृढ़ रहेगा, वो कहीं भी रहे, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो, उसे कोई खेद और ममता नहीं होती है। उसे पता है कि मैं कहीं रहूं अपने निज वास में रहना है, क्योंकि जो परमात्मा बने वो अपने अंदर वास करने से बने हैं। लेकिन हम मंदिरों के नाम पर सिर्फ किस मंदिर जाते हैं, जहाँ सुनते हैं चमत्कार होते हैं वहाँ जाते हैं, अपने चित्त चमत्कार की तरफ ध्यान नहीं जाता है कि हमारे कदम एक कदम भी बढ़ेंगे तो हम एक दिन मोक्ष महल तक पहुँचेंगे। हमारे हाथ क्या कहते हैं, हमारे हाथ की उंगलियां कहती हैं कि तुम्हारे हाथ के पोरों में 24 तीर्थंकर हैं, तुम इनका बंधन करो। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी किस्मत में तुम मनुष्य हो, पंचेंद्रिय हो, तुम चाहो तो पुरुषार्थ करके तुम्हारी हस्त रेखाएं मिल जाएं, तुम्हारे जीवन रेखा मिल जाती है तो सिद्ध शिला बन जाती है। तुम अपने सिद्ध शिला पर निवास करो, आत्मस्वरूप का बोध करो तो तुम भी सिद्ध शिला पर निवास कर सकते हो। तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम परमात्मा के चरणों को निहारो, सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है, आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बगी है भाती। कहते सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, यानी हम थक गए हैं। भगवान आपके चरणों में, आपके चरणों को देखकर लगता है कि कैसी शांत मुद्रा है, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। जो आपकी आराधना भी करता है उसको पत्थर की मूर्ति समझकर मृग खुजाते हैं, खाज खुजाते हैं। लेकिन जो आपकी दशा को प्राप्त कर जाता है उसके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आते, कोई परिश्रम से सहन नहीं करने पड़ते हैं, वो 18 दोषों से रहित हो जाता है, वो केवली हो जाता है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, वो बीतरागी हो जाता है। परमात्मा बीतरागी हो, लेकिन आपकी मुद्रा हमें क्या शिक्षा देती है कि एक हमारे अंदर ऐसी ललक जग जाए कि हम किसी के दोष नहीं देखें, किसी की अंदर की बुराइयां नहीं देखें, किसी ने क्या गलत किया है हम अपने आप को गलती से परिपूर्ण नहीं करें, बल्कि आपके गुणों से मंडित करें, क्योंकि आप 3 लोक के शिखर की तरह हो और आपके चरणों में देवेंद्र आदि सब कुछ झुकते हैं। और सबके झुकने के कारण ये आश्चर्य लगता है कि इतनी प्रभा का पुंज आपके चरणों में है, फिर भी आप विचलित नहीं होते हैं। तो हमारा मस्तिष्क क्या कहता है कि 3 लोक के नाथ के चरणों में झुकना, 3 लोक के नाथ के चरणों में 3 लोक के इंद्र झुकते हैं। हमारा भी कार्य है, हमारा भी फर्ज है कि उनके चरणों में झुक जाएं तो उठने का मन नहीं, और एक बार जो झुक जाता है वो इतना ऊपर उठ जाता है, भील चंडाल
कन्याएं भी एक एक फूल चढ़ाकर चली जाती थी भगवान के चरणों में, तो उनको आगे चल के सुकोसल और सुकमाल जैसी पदवी प्राप्त होती है। जो भगवान के चरणों में एक बार ये सोचकर आ जाता है कि भगवान बस 3 लोक के नाथ, तुम्हारे चरणों के अवलंबन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और कब तक चाहिए, इस भव में नहीं, अगले भव में नहीं। भक्ति नहीं कहता है मुझे किसी भव में, एक भव में दे दो दर्शन, इसी भव के दर्शन नहीं मांगता है। भक्त तो कहता है भगवान जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहें और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। कितनी बुद्धिमानी की बात है। उसे पता है कि भगवान का भक्त कभी दरिद्री नहीं होता है, विकलांग नहीं होता है, वृद्ध नहीं होता है, उसके घर में शोक नहीं आते, उसके यहाँ कभी बीमारी नहीं होती है। और वो एक चीज़ मांग करके तुम्हारे चरण सानिध्य चाहिए तो मैं इस जन्म में भी सुखी हो जाऊंगा, अगले जन्म में भी स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग के बाद जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक अच्छी से अच्छी पर्यायों को प्राप्त करूंगा। लेकिन आज आदमी के अंदर का क्षोभ बोलता है, मंदिर जाकर भी वैसे का वैसा लौट आता है। वही कसाय मंदिर के ऊपर जाता है तो निस्सही निस्सही बोलता है, निसंग हूँ मैं, परिग्रह से रहता हूँ, कसायों से रहता हूँ, पापों से रहता हूँ, लेकिन लौट कर आता है वैसे ही उसके अंदर वही विकृतियाँ आ जाती हैं, वही शैतान आ जाता। जो ऊपर भगवान बनने की प्रार्थना कर रहा था वो नीचे आकर शैतान की प्रार्थना करने लगता है, शैतान जैसे काम करने लगता है। और ऐसी परिणति को देखकर तुम्हें कौन समझेगा कि तुम धर्मात्मा हो। एक व्यक्ति चर्च में प्रार्थना कर रहा था कि ये भगवान मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, तुम तो सब जानते हो मैं कैसा हूँ। और अचानक किसी ने कहा आप क्या कह रहे थे, आप दुष्ट हैं, पापी हैं। उसने कहा तू भी था क्या अंदर? उसने कहा मैं तो अंदर ही खड़ा था। उसने कहा मैंने तो सोचा अकेला परमात्मा है। यानी आप परमात्मा के सामने बताते हो। और मंदिरों में जाकर भी जरा सी बात पर हमारा कलेश हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। एक बार एक मंदिर में कुछ कारीगर काम कर रहे थे, मंदिर बन रहा था, और मंदिर जहाँ बन रहा था बहुत सारे कारीगर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति गया और उसने पहले कारीगर से पूछा, वो बहुत क्रोध में था, उसने कहा दिख नहीं रहा, अंधा है क्या? अरे किस्मत मेरी तो फूट गई, पत्थर फोड़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। वही बात दूसरे से उसने पूछी, भाई क्या कर रहे हो? दूसरे ने कहा क्या क्या बताऊँ, अपनी आजीविका के लिए कुछ तो करना ही था, पत्थर तोड़ रहा हूँ। तीसरे से फिर उसने वही बात पूछी, क्या कर रहे हो? उसने कहा सौभाग्य है, बच्चे सब पालते हैं लेकिन मैं मूर्ति बना रहा हूँ, भगवान को बना रहा हूँ। लेकिन चौथा व्यक्ति जो काम कर रहा था वो बड़े आनंद में था, खुशी से झूम रहा था, नाच रहा था, छैनी उसकी ऐसे चल रही थी जैसे कि कोई संगीत चल रहा हो, वो बड़े आनंद में था। और उससे भी वही सवाल किया, उसने कहा कि भगवान की परम कृपा है, लोग ना जाने क्या क्या काम करके अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन परमात्मा ने अवसर दिया है मुझे। जो परमात्मा दुनिया को बनाता है उस परमात्मा को बनाने को मुझे मौका मिला है। परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि जब तक जीवन रहे और जब तक मैं संसार में रहूँ परमात्मा मुझे ऐसा ही सुअवसर देता रहे। आप भी ध्यान रखना, आप भी चाहते हो कि परमात्मा आपको सुंदर अवसर दे, परमात्मा आपको श्रेष्ठ कलाकार बनाए, तो एक ही बात सोचना कि परमात्मा तुम्हें मूर्तिकार की तरह अनावश्यक अंग तुम्हारे हटा दे और मूर्ति जैसा शांत सुंदर और सुडोल रूप बना दे। हमारे अंदर भी अनावश्यक बहुत सारे परिग्रह हैं, कसाएं हैं, व्यसन हैं, आकांक्षाएं, उन्हें हटा दे और हमारे सुंदर स्वरूप, हमारे अंदर सर्वांग सुंदर, हम भी परमात्मा की तरह सर्वांग सुंदर कब हो सकते हैं? जब हमारे अंदर सम्यक दर्शन आ जाएगा। सम्यक दर्शन के 8 अंग हो जाएंगे तो हम भी बहुत सुंदर और सुडोल हो जाएंगे। और सुडोल ही नहीं हो जाएंगे, हम परमात्मा के समकक्ष जानने वाले हो जाएंगे। मंदिर में जाकर क्रोध नहीं करना है, कसाय नहीं करना है, संक्लेश नहीं करना है। हम किसी मंदिर में जाएं, हमारे अंदर, क्योंकि कहते हैं तुम भगवान को जैसे देखना है तुम वैसे देखो, तुम रंगीनियाँ देखो जमाने की, हमें तो बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं, हमें तो बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं। हमारे आँखों में ऐसी तासीर हो जाए कि कोई व्यक्ति भी मिले तो हमें भगवान नज़र आए। हम जो कृत्य करें वो हमारा पूजन हो जाए, जो हम बोलें वो भजन हो जाए, और जिसको देखें वो आत्म दर्शन हो जाए। जहाँ झुकें
वो परमात्मा को नमन हो जाए। यदि हम घर के कोई काम भी करते हैं, अभी तो हम परमात्मा का नाम भी लेते हैं, तो कभी सर्दी से बचने के लिए, कभी इनकम टैक्स से बचने के लिए, कभी पेपर से अच्छे नंबर आने के लिए हम परमात्मा का नाम सिर्फ मौक़ों पर लेते हैं, बाकी हम हृदय से नहीं लेते हैं। जब भी किसी को काम मिलता है, टाइम नहीं मिलता, तो लोग कहते क्या बताएं, मंदिर छूट जाता है। आपके घर में कुछ भी होता तो पहले, सबसे पहले आप मंदिर छोड़ते हो। मंदिर नहीं छोड़ना, आपको छोड़ना और काम छोड़ देना, जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं छोड़ना, क्योंकि जिनेंद्र देव के दर्शन आत्मदर्शन में कारण हैं, और आत्मदर्शन हमें प्रदर्शन से दूर हटाते हैं, हमें सम्यक दर्शन के नज़दीक ले जाते हैं। और सम्यक दर्शन वो सीढ़ी है जो मोक्ष महल तक पहुंचाती है। सम्यक दर्शन वो बीज है जो मोक्ष रूपी फल को देती है। आप सबको सुंदर फल मिले, आपके जीवन में सुंदर जीवन आपका हो, आपका आकार प्रकार और जीवन की शैली बहुत सुंदर हो, ऐसा आशीर्वाद आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।